गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन 24 अप्रैल 2022 से कहाँ किया गया है? बताइए कहाँ किया गया है? ये खेलो इंडिया कौन से गेम है? 2021 वाले गेम है और इनका आयोजन 24 अप्रैल 2022 से बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु कहाँ की? कर्नाटक की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। चलिए बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की। तो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे जो, उसका आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 2020 में। कब किया गया था? 2020 में भुवनेश्वर में, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था। बात करते हैं दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो 2022 का आयोजन कब होगा? वो 24 अप्रैल से 2022 से 3 मई 2022 तक होगा, जो शुरू हो चुका है। कहाँ पर? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम थे उसमें सबसे अधिक पदक किसने जीते थे? तो पंजाब विश्वविद्यालय ने। किसने जीते? पंजाब विश्वविद्यालय ने जीते। और दूसरे नंबर पर कौन सा रहा? दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र विश्वविद्यालय। पहले नंबर पर पंजाब विश्वविद्यालय और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय। चलिए नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ साथ ही आगे चलेंगे कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करते रहिए साथ साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को किसने जीत लिया? तो किसने जीता? लद्दाख महिला टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पर? पंचकुला हरियाणा में किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन। नोट करते रहिए साथ साथ आगे चलेंगे कि भारत की अब आ जाती है बात बेंगलुरु की। बेंगलुरु के बारे में बात करते हैं कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? 4 नाम दे दिए जाएंगे आपको और राइट आंसर आप कब लगाएंगे? जब आपको राइट आंसर पता होगा। तो बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आईटी राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की आईटी राजधानी भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा सोना किन खानों से प्राप्त होता है? तो कौन सी खानों से? कोलार की खानों से प्राप्त होता है, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कौन सी खानों से प्राप्त होता है? कोलार की खानों से प्राप्त होता है भारत में सबसे ज़्यादा सोना। तो नोट डाउन कीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आ जाता है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले राजधानी तो आप लोगों को पता ही है क्या हो जाती है? राजधानी बेंगलुरु। ठीक है, उसके बाद जो राजभाषा है वो हो जाती है कन्नड़। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक का गठन होता है। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है। मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई है। अगर विधान परिषद सीटों की बात करें तो 75 यानी 75 सीटें हैं। विधानसभा सीटें 225 है। राज्यसभा सीटें 12 है और लोकसभा सीटें 28 है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाती है। राजभाषा कन्नड़ है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान में राज्यपाल
थावरचंद गहलोत है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। विधानसभा परिषद में 75 सीटें हैं। विधानसभा में 225 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 28 सीटें। चलिए नोट डाउन कीजिए। आगे चलेंगे, इसमें कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्क देख लेते हैं कर्नाटक के। तो कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है? ये जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? बनेरघट्टा नेशनल पार्क। दूसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं कर्नाटक के। कहाँ के हो जाते हैं? कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं बनेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी और कुद्रेमुख। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। इसके बाद कुछ योजनाएं देख लेते हैं, कर्नाटक की प्रमुख योजनाएं। कर्नाटक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हमने सब कुछ यहीं पे नोट डाउन करने की कोशिश की है। कौन कौन सी योजनाएं हो जाती है? आरोग्य वंदना योजना, अमृत ग्रामीण आवास योजना, अमृत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कर्नाटक प्लॉट योजना, फसल ऋण माफी राहत योजना, लैपटॉप भाग्य योजना और काया योजना। ये कुछ प्रमुख योजनाएं हो जाती है कर्नाटक की, जो आपके एग्जाम में किस तरह से पूछी जाएगी। एक योजना का नाम दे देंगे कि ये योजना किस राज्य से संबंधित है। जैसे दे देंगे लैपटॉप भाग्य योजना किस राज्य से संबंधित है। 4 राज्यों के नाम दे देंगे तो आपको उसका आंसर अच्छे से लगाना है। जब आपको सारी योजनाएं याद होगी, अलग अलग स्टेट की अलग अलग योजनाएं हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह से सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो किसने किया है? नासा ने किया है। किसने किया है? नासा ने मंगल ग्रह से सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है। चलिए बात करते हैं कि अमेरिका ने अपने मार्स परसिवरेंस रोवर को मंगल पर कब भेजा? तो कब भेजा? 18 फरवरी 2021 को। ठीक है, कब भेजा इसे? 18 फरवरी 2021 को मंगल पर भेजा। इस रोवर ने मंगल पर J0 क्रेटर में लैंड किया था। कहाँ पर किया था? J0 क्रेटर में लैंड किया था। बात करते हैं नासा की। तो नासा की स्थापना कब होती है? 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना होती है। कब होती है? 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना होती है। मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल नेल्सन। कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का पहला सरोवर उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में बनाया गया है? भारत का पहला सरोवर यूपी के किस जिले में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रामपुर में। रामपुर आप लोगों ने सुना ही होगा, मुरादाबाद के पास ही है रामपुर। ठीक है, तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। पहले एक बार देख लेते हैं कि 12 मार्च 1930 को अमृत सरोवर के बारे में देख लेते हैं। जो अमृत सरोवर है वो क्या है? अमृत सरोवर। ठीक है, क्या हुआ था कि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 2020 में नमक सत्याग्रह को कितने वर्ष? 91 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। पूरे होने पर क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत की। जब एक बार फिर से देखेंगे, 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 2020 में नमक सत्याग्रह को 91 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत की। 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। अभी जो 15 अगस्त आई
आएगी उस पर 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है वो 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। चलिए नोट डाउन कीजिए इसे। आगे चलेंगे, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है? लखनऊ हो जाती है। क्या हो जाती है? लखनऊ यहाँ की राजधानी हो जाती है। अगर बात करें न्यायिक राजधानी की तो प्रयागराज क्या हो जाती है? न्यायिक राजधानी हो जाती है। प्रयागराज न्यायिक राजधानी हो जाती है। गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजभाषा हिंदी और उर्दू है। जिले हैं यूपी में 75। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री आप सभी को पता है योगी जी है। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। विधानसभा 404 सीटें, राज्यसभा 31 सीटें और लोकसभा में है 80 सीटें। कितनी है? लोकसभा में 80 सीटें हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। आगे चलेंगे इसी में कि जो लोकसभा सीटें यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया है? रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। बात करते हैं नई दिल्ली की। अगर दिल्ली की स्थापना की बात की जाए तो दिल्ली की स्थापना किसने की थी? दिल्ली की स्थापना की थी अनंगपाल तोमर ने। तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर ने क्या की थी? दिल्ली की स्थापना की थी। अनंगपाल तोमर। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में दिल्ली को जब महाभारत हुआ था उस समय दिल्ली का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। आपने महाभारत में सुना भी होगा। उसके बाद इसका नाम क्या रखा गया था? दिल्ली रखा गया था। बात करते हैं दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया अनंगपाल तोमर ने की थी। सल्तनत काल में दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। अगर बात करें मुगल काल की तो मुगल काल में दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? तो शाहजहां ने बनाया। याद रखेंगे, सल्तनत काल में किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया और मुगल काल में दिल्ली को राजधानी शाहजहां ने बनाया। बात करते हैं अंग्रेजी शासन काल में किस वर्ष दिल्ली को औपचारिक रूप से राजधानी घोषित किया गया? तो 1911 में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1911 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 2.1 ट्रिलियन डॉलर के सैन्य खर्च के साथ विश्व में कौन से स्थान पर रहा? तो कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत किस पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। 2.1 ट्रिलियन डॉलर के सैन्य खर्च के साथ। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि किस मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? ये किया है रक्षा मंत्रालय ने। किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने 2.0 का आयोजन किया है। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन। चलिए इसके बाद देख लेते हैं केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई कुछ योजनाएं जिन्हें आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं जो लॉन्च की गई है, सबसे पहली है स्वामित्व योजना जो 11 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की गई थी। इसके बाद है आत्मनिर्भर भारत योजना जो 12 नवंबर 2020 को क्या की गई थी? लॉन्च की गई थी। इसके बाद है पीएम दक्ष योजना जो 5 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई। इसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो
2022। इसके बाद है ऑपरेशन ग्रीन योजना, इसके बाद है पीएम वाणी योजना जो 9 दिसंबर 2020 को लॉन्च की गई, और इसके बाद है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। फटाफट से इन्हें नोट डाउन करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई कुछ योजनाएं हैं: स्वामित्व योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, पीएम दक्ष योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑपरेशन ग्रीन योजना, पीएम वाणी योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए इन्हें, आगे चलेंगे। कुछ इसके बाद कुछ और योजनाएं भी है। पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड 74वें स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी, पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड की। इसके बाद है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। इसके बाद है, एक सेकंड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 30 जून 2020 को लॉन्च की गई थी। इसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, मातृत्व वंदना योजना 2019 को लॉन्च की गई थी। सुभा निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर खेती के भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये यानी 2-2 हज़ार की 3 किस्तें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह धनराशि सीधे आपके बैंक में आती है और 3 माह में 2,000 की किस्तों के रूप में। अब पहले क्या था कि 2 हेक्टेयर खेती वाले भूमि को, जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि होती थी, उसे दी जाती थी। अब सभी किसानों को ये जो धनराशि है वो दी जाती है। वर्तमान में यह योजना सभी किसानों के लिए लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे कि हाल ही में इमैनुअल मैक्रो एक बार फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रो? ये बने हैं फ्रांस की। बात करते हैं फ्रांस की राजधानी की, तो फ्रांस की राजधानी कौन क्या हो जाती है? पेरिस हो जाती है, और राष्ट्रपति हो जाते हैं इमैनुअल मैक्रो फिर से यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में दीपक पूनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है दीपक पूनिया ने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में किस भारतीय पहलवान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो किस भारतीय पहलवान ने जीता है गोल्ड मेडल? तो ये जीता है रवि दहिया ने। किसने जीता है? रवि दहिया ने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, रवि दहिया। नोट डाउन कर लेंगे फटाफट से, किसने जीता है? रवि दहिया ने जीता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मंगोलिया के बारे में देख लेते हैं कि मंगोलिया कहाँ पर स्थित है। पूर्व और मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा यानी लैंडलॉक है देश है। इसकी सीमाएं उत्तर से रूस, दक्षिण पूर्वी और पश्चिम में चीन से मिलती है। राजधानी उलान बटोर हो जाती है। सबसे बड़ा शहर भी उलान बटोर ही है। राजभाषा मंगोलिया है। और प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? सान जाजिन बायर। मंगोलिया के प्रधानमंत्री हो जाते हैं सान जाजिन बायर। चलिए ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आती है हमारी आज की पुस्तक। तो आज की पुस्तक कौन सी है? आज की पुस्तक है बूंद और समुद्र के लेखक। बूंद और समुद्र के लेखक कौन है? और आज का हमारा इतिहास का प्रश्न है रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। बूंद और समुद्र के लेखक कौन है यानी ये पुस्तक किसने लिखी है, और रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, ये हमारा इतिहास का प्रश्न है। इसके बाद हमारी कल की पुस्तक आ जाती है। जो कल की पुस्तक थी चलिए कल की पुस्तक थी हमारी मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? ये लिखी थी विशाख दत्त ने। किसने लिखी थी?
एक सेकेंड। सॉरी। चलिए, जुकाम हो जाता है सुबह सुबह, है ना, इसलिए चलिए। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? ये लिखी थी विशाख दत्त ने। और कल का हमारा इतिहास का प्रश्न क्या था कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राममोहन राय को किसकी उपाधि? राजा की उपाधि। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से इन्हें। आगे चलेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कल का। तो कल के रिवीजन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि भारत का पहला अतुल्य अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो बताएंगे हाल ही में किस शहर में किया गया? किसका? क्रूज सम्मेलन, अतुल्य अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? एक सेकंड। तो किसे नियुक्त किया गया है? ये अजय कुमार सूद को किया गया है, अजय कुमार सूद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था कि हाल ही में पूर्व IAS अधिकारी नरेश कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? दिल्ली का नियुक्त किया गया है। किसे? नरेश कुमार को। क्या है ये? पूर्व IAS अधिकारी है, 1987 बैच के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अमेरिका ने भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की है? तो कहाँ पर की है? तेलंगाना में की है। कहाँ पर की है? तेलंगाना में। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पांचवा क्वेश्चन था कि विजडन अल्कमैन ने भारत के किन 2 खिलाड़ियों को हाल ही में वर्ष 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? तो ये किया है रोहित शर्मा व जसप्रीत बुमराह को। किसे? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर सुमन बेरी। किसे? डॉक्टर सुमन बेरी को किया गया है। किसकी जगह लेंगे ये? राजीव कुमार की जगह लेंगे, राजीव कुमार की जगह लेंगे। राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, 30 अप्रैल से ये कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इससे पहले थे अरविंद पनगड़िया। यानी पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे, क्योंकि नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को होती है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना होती है। पहले जो अध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे, राजीव कुमार दूसरे थे, और अब कौन होंगे? अब होंगे डॉक्टर सुमन बेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की है? किस आयोग ने ड्राफ्ट बैटरी स्वीपिंग नीति जारी की है? तो ये भी नीति आयोग ने ही की है। किसने की है? नीति आयोग ने ही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस के रूप में। किसके रूप में? विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 अप्रैल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कल का कि भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? मुंबई में। मुंबई में किया गया।
ठीक है, किस राज्य में किया गया? मुंबई में। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, आदित्य बिरला कैपिटल ने किसे अगला सीईओ नियुक्त किया है? आदित्य बिरला कैपिटल ने किसे अगला सीईओ नियुक्त किया है? तो ये किया है विशाखा मूल्य को। किसे? विशाखा मूल्य को अगला सीईओ नियुक्त किया है आदित्य बिरला कैपिटल ने। चलिए, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, कल के और आज के भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से इन्हें अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छे से इनका रिवीजन करना है। पिछली क्लास का रिवीजन इसीलिए कराते हैं ताकि एक बार आप फिर से क्लास में ही पढ़े तो आपको वो सारी चीज़ें क्या हो, रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर क्लास में कुछ भी कमी है तो भी कमेंट करके बताइए कि क्लास में ये कमी है। ठीक है, और क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि कौन कौन सी क्लास किस टाइम आती है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या होगा, हर क्लास का, हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, अपने जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी आप यूज करते हैं, 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और क्या करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।